हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नोट्स। आप सभी का वेलकम है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ द कंप्यूटर। बेसिक में क्या आता है, जैसे कि आप सोचोगे डेफिनेशन आता है, पार्ट्स आते हैं। तो डेफिनेशन आप कहीं भी आप पढ़ोगे तो आप वहाँ पे डेफिनेशन बताएंगे सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर, राइट। लेकिन मैं उससे पहले भी एक कुछ बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है ना, आपको कहीं भी जल्दी बताता नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि पता होता है, बाद में बताता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बताता है। जैसे कि मैंने भी BCA किया है और कॉलेज में भी स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ भी ऐसे कुछ बताया नहीं था। वहाँ भी डायरेक्ट व्हाट इज़ कंप्यूटर से स्टार्ट किया गया था। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ सी फॉर कॉमन। दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब पर क्लिक करके फिर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मनली मतलब होता है आम तौर पे। O फॉर ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित करना, संचालित। और M का मतलब होता है मशीन, मशीन का हिंदी मीनिंग में मशीन ही होता है। P फॉर पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली का हिंदी मीनिंग होता है विशेष रूप से। U फॉर होता है यूज्ड या फिर यूज्ड टू। यूज और यूज टू का मतलब एक ही होता है, इस्तेमाल, यूज करना। टी फॉर टेक्निक होता है। टेक्निक का मतलब होता है तकनीक या तकनीकी भी कह सकते हो। ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा या शैक्षणिक। आर फॉर रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंसाधन। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वी कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। इट वर्क जस्ट लाइक द human brain, but it never feel tired. It work regularly day to night with some speed and accuracy, same accuracy। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, मैंने डिफिनेशन दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। अब इसे समझाता हूँ मैं। फर्स्ट लाइन देखो, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस है। डिवाइस की जगह आप मशीन में यूज़ कर सकते हो। डिवाइस है विच वी कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। यह जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों को परफॉर्म करता है। इट वर्क जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। यह जो काम करता है कंप्यूटर एक मनुष्य के दिमाग के, कि इट वर्क जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर एक ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है, और बट इट नेवर फील टायर्ड, लेकिन यह थकता नहीं है। इट वर्क रेगुलरली डे टू नाइट। अगर कंप्यूटर को जैसे कि काम करने के लिए छोड़ दिया ना, तो डे टू नाइट, दिन से भी रात अगर छोड़ दो ना आप, तो वो वर्क करेगा, वो थकेगा नहीं। और आगे ये था विथ द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर आप रेगुलरली भी छोड़ दोगे या उस पर काम करोगे रेगुलरली भी, तो स्पीड भी सेम ही देगा। और एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, काम कोई भी शुद्धता से ही करेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि विच वी कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। अब सोचोगे अर्थमेटिकल क्या होता है और लॉजिकल क्या होता है, मन में आ रहा होगा आपके मन में। अर्थमेटिकल के अंदर दो पॉइंट आते हैं, अर्थमेटिक और दूसरा आता है न्यूमेरिक। अर्थमेटिक में क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, etc। न्यूमेरिक में क्या आता है, 0 to 9। 0 to 9 ऑल न्यूमेरिक ही है। अब इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे 4 + 6। अब इसमें देखो 4 और 6 क्या है, न्यूमेरिक हुआ, और जो प्लस है वो अर्थमेटिकल है। अर्थमेटिकल में क्या है, लॉजिकल। एक लॉजिकल को हम कंडीशन कह सकते हैं, जैसे कि देख लो ग्रेटर दैन हो जाता है इसके अंदर, ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा, लेस दैन एंड लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा। अब कंडीशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मार्कशीट आपको आज जब एग्ज़ाम देते हो मार्कशीट आता है, तो उसमें क्या है, एक कंडीशन होता है ना कि पर सब्जेक्ट आपको 30 और 35 से ऊपर लाने हैं या 40 से ऊपर लाने हैं जब ये आप पास हो गए उस सब्जेक्ट में, तो ऐसे ही कंडीशन होता है। और जो कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग जो वर्क करने का जो हमें पार्ट चाहिए, देखो कंप्यूटर में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मिनिमम पार्ट्स जो हमें चाहिए वो है सिर्फ 4। एक CPU, एक मॉनिटर, एक माउस और एक कीबोर्ड। ये 4 होना चाहिए कि आप मिनिमम पार्ट्स को लेकर एक अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारे हैं, स्पीकर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये क्या कहते हैं बारकोड रीडर हो गया, USB हो गया, पेन ड्राइव हो गया, बहुत सारे, वो सब हम पढ़ते रहेंगे आगे। और अब कंप्यूटर जो है परफॉर्म कैसे करता है, मतलब वर्क कैसे करता है ना। इससे पहले मैं एक छोटा सा खुद का डिफिनेशन देता हूँ। खुद का डिफिनेशन ये है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
दे टेक्स द डेटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दे गिव्स द डेटा। तो देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, टेक्स द डेटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग दे गिव्स द डेटा। प्रोसेसिंग का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि सीपीयू के अंदर ही प्रोसेसिंग होगा, लेकिन टेक्स और क्या कहते हैं गिव्स। टेक्स क्या हुआ, टेक्स इनपुट हो गया और गिव्स हो गया आउटपुट। अब इनपुट में हम कैसे समझते हैं, देख लो स्क्रीन पर आपको दे देता हूँ मैं, आप समझ लो, डायग्राम के जरिए आप समझ लो, मैं समझा देता हूँ। देखो इनपुट में आप देखते होगे, इनपुट से प्रोसेसिंग में जाता है, अब प्रोसेस से आउटपुट देता है। इनपुट में क्या आता है, कीबोर्ड माउस जैसे कि हम इनपुट देते हैं माउस, उससे भी इनपुट देते हैं। उसके बाद जो आउटपुट किसके जरिए देगा, मॉनिटर के जरिए। तो कहने का मतलब सिंपल सी ये है कि इनपुट क्या हो गया, कीबोर्ड और माउस जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, फिर वो प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है मॉनिटर के थ्रू। अच्छा एक बात बताओ, मॉनिटर अगर नहीं होगा यहाँ पे तो क्या आउटपुट नहीं देगा, सोच। देगा, बिल्कुल देगा। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर तो बस आउटपुट को शो करता है, आउटपुट तो सीपीयू देता है, लेकिन मॉनिटर शो करता है बस ओनली। अब इसे जो है ना खुद पे देखो, मैंने यहाँ पे एक दूसरा समझाने का तरीका भी बता रखा है। देखो आप इस पे स्क्रीन पे देखो, इनपुट के ऊपर लिखा होगा ईयर और आइज, और प्रोसेस में लिखा होगा ब्रेन, और आउटपुट में लिखा होगा साइड में स्पीक, एक्शन एंड राइट। अब इसे क्यों लिखा है, मैं एक अच्छा सा डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे जो ना आप खुद समझोगे, खुद को एक कंप्यूटर समझो। पहली बात तो इनपुट आप कैसे लोगे, इनपुट या तो आप देख के लोगे या सुन के लोगे, राइट। सिंपल से बताया हूँ, वैसे बहुत तरीका है। और प्रोसेस कहाँ करोगे, ब्रेन में करोगे। आउटपुट कहाँ से दोगे, लिख के दोगे, बोल के दोगे, या कुछ एक्टिंग करोगे, मतलब एक्शन करोगे कि ऐसे ऐसे डिस्टेट। इनपुट हो गया आइज और ईयर। जो हम देखेंगे वो हम दिमाग में पहले लेके जाएंगे, कि भाई ये क्या है, पेन है या बुक है। अगर हम पेन को देख के पेन ही कहेंगे तो वो राइट आंसर होगा, पेन को देख के हम बुक कह देंगे तो रॉन्ग आंसर होगा। अगर हम पेन देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में सोचते हैं कि हाँ ये पेन ही है। अगर दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं तो हम जवाब नहीं दे पाते। कभी कभी आपको हुआ होगा, कुछ देखते हो या कोई क्वेश्चन देखते हो, आपको याद नहीं रहता क्योंकि आपके दिमाग में है ही नहीं, तो वो जवाब आंसर नहीं दे पाता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में जो मैंने लिख रखा है प्रोसेस के अंदर नीचे जो मेमोरी लिखा है, तो ऐसे ही है। कंप्यूटर भी पहले अपना मेमोरी में देखता है कि है या नहीं है इसका आंसर, जब भी तो देगा आपको आउटपुट में। और मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको मेमोरी के बारे में इन डिटेल पढ़ाऊँगा बाद में। और जो है कंप्यूटर के जो पार्ट्स होता है वो सारे पढ़ाऊँगा मैं अभी, लेकिन एक मिनिमम क्लासेस बेसिक था अभी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होता है। ये नहीं है ना कि मतलब कंप्यूटर पढ़ लिए ये हो गया, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है ना कि कौन सा पार्ट किससे कनेक्ट होता है। ये आपको कहीं नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन सा पार्ट किससे कनेक्ट होता है और कैसे परफॉर्म करता है। ओके, थैंक यू।